हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एनाटॉमी करिकुलम में एनाटॉमी जैसा वास्ट सब्जेक्ट आपको डिसेक्शन द्वारा पढ़ने का मौका मिलता है। पूरे एमबीबीएस में आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही डिसेक्शन करने का मौका मिलता है एंड इट इज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर अस। जब आपके एनाटॉमी के क्लासेस लगते हैं फर्स्ट ईयर में तो आपको डिसेक्शन हॉल में लिया जाता है। वहाँ आपके पूरे बैच को ग्रुप्स में बांटा जाता है। हमारे यहाँ टोटल 16 डेड बॉडी थी। सो हमारे यहाँ 8 to 13 स्टूडेंट में एक डेड बॉडी थी। सो हर एक को डिसेक्शन करने का मौका मिलता था, लेकिन हर कोई तो डिसेक्शन करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। डिसेक्शन करने से पहले आपको कनिंघम प्रैक्टिकल मैनुअल पढ़ने के लिए बोला जाता है। उसमें सब इंफॉर्मेशन दी होती है कि डिसेक्शन कैसे करना है, कहाँ से इंसिजन देना है। फिर टीचर आपको एक्सप्लेन करने है कि आपको कहाँ इंसिजन देना है, कैसे देना है, कौन सा मसल देखना है, कौन सी आर्टरी नर्व आपको प्रिजर्व करनी है, फॉलो करनी है, और आपको डिसेक्शन खुद से ही करना पड़ता है। डिसेक्शन के ग्रुप में हर एक टाइप के स्टूडेंट होते हैं। पहले जो सब कुछ पहले से ही पढ़ के आते हैं और उन्हें डिसेक्शन करने में बहुत इंटरेस्टेड होता है, खुद से ही डिसेक्शन करने लग जाते हैं। दूसरे जो जिन्हें बहुत फोर्स करने के बाद वो डिसेक्शन करते हैं और वो सिर्फ देखते हैं कि कौन सी आर्टरी कहाँ है, कौन सा मसल क्या है, बस उतना ही उनके लिए इंपॉर्टेंस होता है। तीसरे काइंड ऑफ स्टूडेंट जो टीचर आने के बाद टीचर के पीछे छुप जाते हैं ताकि टीचर उन्हें क्वेश्चन ना पूछ सके और वो कभी डिसेक्शन नहीं करते। हमारे कॉलेज में एनाटॉमी डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट था, तो हमें रूल्स भी वहाँ के स्ट्रिक्ट थे। हमारे वहाँ मोबाइल फोन भी अलो नहीं थे। डिसेक्शन हॉल में जाने से पहले नीट एंड क्लीन एप्रॉन, प्रॉपर शूज, फॉर्मल पैंट, डिसेक्शन बॉक्स, कनिंघम प्रैक्टिकल मैनुअल साथ में लेके जाना पड़ता था। अगर रूल्स फॉलो नहीं किए तो टीचर की डांट पड़ती थी, पनिशमेंट मिलती थी। डिसेक्शन में जाने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, तो हमें लंच से पहले डिसेक्शन करना पड़ता था और डिसेक्शन हॉल में 2 घंटा खड़े रहना पड़ता था। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर आपने प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो आपको चक्कर वगैरह आने की चांसेस रहती है। हमें ऐसा डर रहता है कि डिसेक्शन हॉल मतलब वो फॉर्मलिन की स्मेल रहती है, वो चक्कर आ जाएगी वगैरह, लेकिन ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता। अगर आपने प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया है, आपको आदत हो जाती है डिसेक्शन करने की। वीडियो के आगे हम जानेंगे मेरे कुछ दोस्तों के एक्सपीरियंसेस। तो मेरा एनाटॉमी डिसेक्शन का एक्सपीरियंस ऐसा था कि स्टार्ट में मैं बहुत एक्साइटेड था कि एनाटॉमी है, डिसेक्शन होने वाला है। अब आप किसी भी रिलेटिव से बात करो तो वो यही पूछते हैं कि आपने मुर्दा काटा क्या, बॉडी काटा क्या, ये वो। तो सबसे बड़ी लाइक एमबीबीएस में आने की सबसे बड़ी बात वही होती है कि हमें डेड बॉडी पे काम करने मिलता है। काइंड ऑफ सर्जन वाली फीलिंग होती है, काफ़ी एकदम नूब वाली, बट होती है थोड़ी बहुत अच्छी वाली। तो स्टार्ट तो उससे होता है। फिर उसके बाद जब हम स्टार्ट करते हैं, गलतियाँ होती हैं हमसे, फेशा मसल वगैरह सब कट जाते हैं, कभी कभी नर्व्स कट जाते हैं, टीचरों की डांट पड़ती है, दोस्तों की गाली पड़ती है, बट क्या करें, सीखने का पार्ट होता है, सब अच्छा जाता है। और मेरा काफ़ी अच्छा गया था। स्टार्ट में मैं काफ़ी डिसेक्शन करता था, बट फिर उसके बाद एक पॉइंट के बाद डिसेक्शन मतलब वो जो 2 घंटा इतना हेक्टिक हो जाता था खड़ा रहना कि मैं एक पॉइंट के बाद थोड़ा आना बीच में स्किप कर दिया था। बट स्टिल आई फील दैट कि डिसेक्शन में सबसे ज़्यादा पढ़ाई होती है और आप डिसेक्शन में जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहता है, सबसे बेस्ट वही रहेगा। और ऑल द बेस्ट। फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में तो डिसेक्शन एकदम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। टीचर्स इंसिजन के लैंडमार्क्स बताते तो उस हिसाब से हम पहले स्किन निकालते हैं, उसके बाद फैट निकालते हैं और उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। हमारे कॉलेज में तो डिसेक्शन के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। ग्लोव्स, कनिंघम मैनुअल, डिसेक्शन बॉक्स, ये तीनों हमें कंपलसरी ले जाना होता है। तो कभी कभी मैं भूल जाता था तो टीचर की डांट पड़ती थी, लेकिन ओवरऑल डिसेक्शन का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा था। फर्स्ट ईयर में मेरा डिसेक्शन सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। जैसे हमें सीनियर और लोग बोलते हैं कि डिसेक्शन हॉल में चक्कर आ जाती है, मुर्दे देखकर चक्कर आ जाती है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे क्लास में सिर्फ 2-3 केस ही हुए थे। डिसेक्शन से मुझे ये फ़ायदा हुआ, जब मैं डिसेक्शन करने जाता था और नर्व, आर्टरी, मसल्स सब देख के आता था, और बाद में जब उस टॉपिक को मैं पढ़ता था तो मुझे वो चीज़ें विजुअलाइज हो जाती थी, मुझे याद आ जाती थी कौन सी मसल कहाँ होती है। फॉर एग्जांपल मैंने फीमोरल ट्रायंगल का डिसेक्शन बहुत अच्छे से किया था, तो मुझे फीमोरल ट्रायंगल की सारी चीज़ें विजुअलाइज हो जाती है और सब चीज़ें याद आ जाती है। डिसेक्शन का प्राइमरी इम्पोर्टेंस काट छाट करना नहीं है। हमें जो स्ट्रक्चर सिखाए गए हैं, दिखाए जाते हैं, वो अच्छे से देखना। ऐसा रहता है कि 10th और 12th तक हम लोग जो है बुक्स में डायग्राम वगैरह देखते हैं ना, तो वो ज़्यादा देर तक याद नहीं रहते। लेकिन डिसेक्शन हॉल में कैसे सब प्रैक्टिकल रहता है, तो बहुत देर तक मेमोरी उसकी जो है वो याद रहती है हम लोग को। तो फिर वो एग्ज़ाम में भी मतलब वो याद आके हम लोग वो लिख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है वो। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे बंदे जो पढ़ते भी नहीं थे, वहाँ पे नर्व देखा
एग्जाम में वैसे के वैसे लिख के आते थे। डिसेक्शन हॉल में पढ़ाई वगैरह तो होती रही थी, लेकिन साथ में और भी बहुत चीज़ें होती है, जैसे हम लोग गॉसिप उधर करते हैं और कुछ लोग लड़कियों को ताड़ते भी है, उसके साथ साथ और भी ज़्यादा कुछ मतलब कुछ लोग रिलेशन में भी आ जाते हैं। तो डिसेक्शन हॉल मतलब मेडिकल का ऐसा है कि बहुत एक डेटिंग हॉल भी बोलते हैं कुछ लोग उसको। हॉल में टीचर्स आते पढ़ाते और चले जाते हैं, उनका तो ठीक है, उनका कुछ नहीं, लेकिन वहाँ जो काम करते हैं वो मामा लोग, और उनका तो बहुत अलग ही स्वैग होता है। वो ऐसा समझते हैं कि उनको सब आता है, वो HOD से भी खुद को ऊपर मानते हैं। आठवलं मला एकदा ग्लोज विसरलो होतो हा. माझ्या एक्झामला मला तसंच उचले लावलं होतं। हाँ, डिसेक्शन से तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। वहाँ पे गपशप करना, मज़े करना और महफिल जमाना, इस सब में 2 घंटे कैसे निकल जाते थे पता ही नहीं चला। कुछ खाया नहीं था तो चक्कर से आने लगी, और हमको मैडम ने बुलाया था, तो मैडम हमको डांट रही थी और मैं पूरा हैंग हो गया था। वो मैडम क्या बोल रही है मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो अचानक चक्कर आ गए तो मैंने गिर गया, मतलब मैंने टेबल को पकड़ लिया था। ये मेरा डिस्ट्रीमेंट है, इसने मुझको सबसे पहले हाँ रेस्क्यू किया कि एम्बुलेंस भी आई थी। ऐसे हम मैडम तो एकदम डर गई थी कि उसको क्या हो गया। ठीक है, हम अनुज को लेके गए कैजुअलिटी को, उधर उसका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन तो मोरल ऑफ द स्टोरीज कि डिसेक्शन को जाने से पहले कुछ ना कुछ मतलब बहुत कुछ खा के जाया करो, नाश्ता प्रॉपर कर लिया करो, क्योंकि वहाँ पे हाँ क्योंकि वहाँ पर बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है आपको, और उसकी स्मेल भी फॉर्मेलिन की स्मेल होती है, वजह से हमें आईज और नोज में बहुत सारा इरिटेशन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।